मथुरा में नहीं लगानी पड़ेगी कहीं भी 2 ईवीएम। मथुरा वृंदावन सीट पर 12 पर्चे निरस्त, 15 पर्चे पाए गए सही। बलदेव में 3, छाता में 2 पर्चे हुए खारिज। वहीं गुस्साए प्रत्याशियों ने लगाए प्रशासन और ऊर्जा मंत्री पर आरोप। मथुरा जनपद की 5 विधानसभाओं में कहीं भी 1 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रत्याशियों के पर्चों की जांच पड़ताल के बाद यह तय हो गया कि किसी भी सीट पर इतने प्रत्याशी नहीं होंगे जिससे 1 से अधिक ईवीएम का उपयोग करना पड़े। सबसे अधिक प्रत्याशी अभी मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर है, जबकि 27 जनवरी के बाद सभी सही पाए गए पर्चे वाले प्रत्याशियों के नाम वापसी का विकल्प होगा। अगर कोई प्रत्याशी नाम वापस लेता है तो मैदान में बचे प्रत्याशियों की संख्या और कम हो जाएगी। मथुरा से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा से आपने नामांकन किया, आज क्या हुआ? आज मेरा नाम मुकेश मिश्रा है जी और मैं ब्रज पार्टी से हूँ जी और मैंने पर्चा दाखिल कर दिया था। और पर्चा दाखिल करने के बाद में मेरे एसटीएम साहब से बात हुई, में कोई अनियमितता तो नहीं है? बोला नहीं मिश्रा जी, आपकी टिकट में थोड़े सिग्नेचर डिस्टेंस है तो उसको आपूर्ति पूरी कराओ। मैंने कहा साहब अगर टिकट में वाला कोई गड़बड़ाता है मामला तो क्या होगा? बोले आपका निर्दलीय पर्चा घुससे तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलवा रही है, सुभाष ठेनुआ जी को, और मैंने वो सिग्नेचर करा के पर्चा दाखिल कर दिया। अब मैं बराबर चक्कर लगाता रहा, मैं सब कोई अनियमितता तो नहीं है। शपथ पत्र में एक एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है, इसमें मैं कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं है कोई दिक्कत। तो मैंने कहा अगर दिक्कत हो तो मुझे बता दिया जाए। आज जैसे ही हम लोग सुबह के आए, न तो हमें फ़ोन किया गया है कभी भी, और न ही हमें सूचित किया गया है, और न ही हमें हमारी फाइल दिखाई गई है और हमारा पर्चा निरस्त कर दिया है। क्या मानते हैं आप? मैं इसको मानता हूँ कि बीजेपी सरकार की मिलीभगत के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महासभा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेके एक बहुत बड़ा जन समर्थन चाहती है, और ये बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि इनको जन समर्थन मिल गया तो बीजेपी का ये मुद्दा उनके हाथ से चला जाएगा। जैसा कि राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा लेके एक बहुत बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर लिया। इस वजह से ये लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। इस वजह से ऊर्जा मंत्री जी का बड़ा प्रेशर था इनके पर्चे पे। हमारा प्रत्याशी 4 दिन से मीडिया के सामने चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे पर्चे पे बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है। उसके बाद भी आप लोग रिजल्ट देख रहे हो कि इन दी एंड हुआ क्या कि हमारे पर्चे को निरस्त कर दिया गया। ये सब प्री प्लानिंग है, सब प्री प्लानिंग है। अधिकारी यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? डीएम साहब यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा क्षेत्र, आज के दिन भी कौन सा क्षेत्र? हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा को न्याय मिलना चाहिए। हम बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। 6 दिसंबर के लेकर के यही वही मामला है ये। वही नहीं, 6 दिसंबर आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहते, हम लोग कोई मुद्दा उठाना नहीं। हम चाहते थे सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा हो, हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा चाहते थे। विगत 6 दिसंबर 2021 को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक जलाभिषेक का ऐलान किया था, जो कि बीजेपी ने उसमें रोक लगाई। शासन प्रशासन ने हमें रोका, तो हमें लगा कि हमें जन समर्थन की जरूरत है, इसलिए एक प्रत्याशी खड़ा किया। प्रत्याशी के पर्चे को रोकने के लिए आप देखिए किस हद तक ताकत लगाई जा रही है। ये ताकत ही तो है कि 4 दिन से जो आदमी मीडिया में सरेआम चिल्ला रहा है कि ऊर्जा मंत्री मेरे पर्चे को निरस्त करा सकता है, निरस्त करा सकता है, और आज इन दी एंड रिजल्ट वही मिला कि हमारे पर्चे को निरस्त। नामांकन किया था और क्या आज रहा कुछ और? जी, मेरा नाम सिद्धांत भाटिया है। मैंने नामांकन भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी से किया था, मथुरा वृंदावन विधानसभा 84 से। मेरी माताजी प्रत्याशी के रूप में है। जब हमारा नामांकन 21 तारीख को हुआ, हमने जो बैठे हुए थे आरओ साहब, उनसे पूछा कि पर्चे में कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, आप निश्चित ही जाइए और प्रचार अपना चालू कर दीजिए। जी ठीक है। आज हम जब आए तो उनके एक स्लिप और थी, वो जमा करनी थी। हम 22 को भी आए, 23 को भी आए। ये दोनों दिन इनका कार्यालय विधानसभा 84 का बंद था। जब आज हम 24 को आए हैं 1 बजे, तो हमसे कहा जाता है, उससे पहले मुझे यहाँ पर माननीय श्रीकांत शर्मा जी का एक बिल्कुल ख़ास आदमी, जिसको आप राइट हैंड बोल सकते हो, उनका बिल्कुल ख़ास आदमी आकर मुझको रोकता है कलेक्ट्रेट पे। मेरा ये भाई साथ में था, तो मुझसे कहता है कि आप मथुरा वृंदावन विधानसभा प्रत्याशी हो, आपका समाज जो है वाल्मीकि समाज शहर में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, बहुत मजबूत है, 30-35 हज़ार की आबादी में है। अगर आप वहाँ से प्रत्याशी के रूप में लड़ते हो तो शर्मा जी की सीट को नुकसान होगा, आप काफ़ी सारे वोट काट सकते हो, तो शर्मा जी की सीट खतरे में आएगी। आपकी जो भी मांगे होंगी हम उनको पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए तैयार हैं, बस आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए। मैंने पर्चा लेने से साफ इनकार कर दिया, तो वो व्यक्ति उधर चला गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद अपनी जो कागजी कार्रवाई थी उस पूरी करके
तो वो कहते हैं मुझसे 1 बजे ही मुझसे कहते हैं कि आप आने में लेट हो गए हैं, अब आपका पर्चा नहीं लिया जाएगा। जबकि और लोगों के पर्चे लिए जा रहे थे, मुझसे कह दिया कि आपका पर्चा नहीं लिया जाएगा, आप आने में लेट हो गए हैं। मैंने कमी बताई है कि कमी कोई नहीं है, मैंने कमी होगी जैसे और लोगों को में कमी है, कि आपके में कमी नहीं है, आप लेट हो गए हो। तो मैं ये सीधी श्रीकांत शर्मा जी को डर था, भय था कि उनकी विधायकी इस बार जाने वाली थी, वो तो अभी भी जानी है, क्योंकि मेरा समाज, वाल्मीकि समाज, मेरा जाटव समाज, 85% बहुजन समाज मेरे साथ पूरे जोरों के साथ खड़ा हुआ है। वो कहीं ना वोट देकर, अगर मैं उनका प्रत्याशी नहीं रहा तो वो लोटे पर वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करेंगे। खराब इसलिए नहीं करेंगे, अगर वो वोट देने नहीं जाएंगे तो अगली बार उनका वोट आएगा नहीं। दोस्त क्या प्रशासन को दोगे या हमने हिंदू महासभा की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया था। हमको आज 11 बजे बुलाया गया था, हम उससे पहले यहाँ आ चुके थे। हमारा नाम बोलने पे हम गए। पहली बार तो हमसे बोला गया कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है। हमने फीस की कॉपी पूरी दिखाई, हमने फीस जमा की है। फिर बोले आपके फॉर्म में कमी है। मैंने आप हमारे लिए बता दो हमारे फॉर्म में क्या कमी है। यहाँ सरासर ऊर्जा मंत्री का दबाव चल रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ 4 दिन पहले फॉर्म जमा कर चुके हैं, पूरे कागज हमारे अटेस्टेड हैं, कोई भी बिना अटेस्ट फॉर्म नहीं जमा किया है। फीस हमने जमा की है, लेकिन फिर भी हमारा फॉर्म जबरदस्ती यहाँ खारिज कर दिया गया है। यहाँ कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हमने कहा आप ये तो बता दो आरओ साहब, इस फॉर्म में कमी क्या है, हम उस कमी को आप ये तो हम अपने जीवन में ध्यान तो रखेंगे। हमने ये कमी की, यहाँ कोई कमी बताने को तैयार नहीं है। आपके किन अधिकारियों से बात? और कमरे से बाहर कर दिया गया। आरओ साहब से बात हुई, यहाँ ऊर्जा मंत्री का सरासर दबाव है। यहाँ ऊपर किसी उच्च खुलेआम यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ किसी से शिकायत की आपने? हमने डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब के पीए कह रहे हैं डीएम साहब क्षेत्र में हैं, डीएम साहब यहाँ है नहीं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ जबरदस्ती खारिज हो रहे हैं सारे पर्चे। क्या लगता है आपको कौन खारिज करा रहे हैं आपके पर्चे? यहाँ ऊर्जा मंत्री का दबाव है, ऊर्जा मंत्री सभी के पर्चे खारिज करा रहे हैं। हिंदू महासभा में विशेष दबाव था ऊर्जा मंत्री का। आपको किसी तरह के कोई फोन या संदेश को भेजा गया था उनके द्वारा? ये यहाँ हम जिस दिन पहले फॉर्म जमा हुआ था तभी हमने यहाँ देख लिया था। 4 दिन में तो हमको नोटिस दी गई और 5 दिन में हमारे प्रस्तावों के फॉर्म अटेस्ट करने किए गए इन्होंने। और इतना दबाव था यहाँ अधिकारियों पे। अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन दबाव के चलते वो बेचारे मजबूर हो गए। कौन सी विधानसभा से नामांकन किया? हमने मथुरा विधानसभा से नामांकन किया था और हमारा नामांकन खारिज कर दिया।